नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों मेरे दोस्तों। बहुत दिन के बाद आप लोगों से बात करने का मन कर रहा है। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय वीडियोस। आज सुबह सुबह मेरी एक बहन है, जिनका फ़ोन आया मुझे, जिनका मैसेज आया मुझे कि भाई साहब, क्या डेस्टिनी बदली जा सकती है। और ये विचार तो मेरे मन में एक खलबली सी मच गई, क्योंकि 60 साल की उम्र में हो के भी मेरे पास इस चीज़ का उत्तर नहीं था। क्या डेस्टिनी बदली जा सकती है? नहीं बदली जा सकती है। इसके बारे में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा है। मेरा तो उनको, बहन को, एक छोटा सा जवाब था कि शायद इस चीज़ का जवाब भगवान राम के पास भी नहीं है कि डेस्टिनी बदली जा सकती है कि नहीं जा सकती है। क्योंकि आप देखिएगा कि उनकी पत्नी सीता माता और भगवान राम, जिनको हम भगवान मानते हैं और जो कि भगवान का रूप थे, सब लिखा गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में। तो सीता माता को वनवास हुआ राम जी के साथ में। उसके बाद रावण ने उनको उठा के श्रीलंका ले गया। उसके बाद हनुमान जी जैसी शक्ति, भगवान राम जैसे शक्ति और उनके साथ साधु संत जितने थे, तो उन्होंने एक युद्ध करके सीता माता को वापस लेके आए। तो सीता माता के ऊपर में उसके बाद जो भी कुछ हुआ आपको मालूम है, और उनको वापस से जंगल में जाके रहना पड़ा, जहाँ उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया। और वहीं पे उनकी फिर बाद में एक मौत हो गई। तो इसके मैं हिस्टोरिकल डिटेल्स के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ या क्लेम करना चाहता हूँ, बट ऐसा मैंने सुना है। और मेरे हिसाब से तो फिर सीता माता जो भगवान राम की पत्नी थी, तो उनको ये जीवन का सुख ही नहीं मिला। वो जंगल में रही, उनकी बदनामी हुई, उनका नाम खराब हुआ। अच्छे इंसान होने के बावजूद उनका नाम खराब हुआ। हनुमान जी जैसी शक्ति ने जो उनके साथ थी, जिन्होंने उनको छुड़ा के लाया, वो भी उनको जंगल में रहने से रोक नहीं सके। तो क्या ये नसीब नहीं है? क्या इसको बदला जा सकता था? क्या राम जी इसको बदल सकते थे? बदल सकते थे तो क्यों नहीं बदला? वैसे क्रिस्टोफर कोलंबस है, जिन्होंने कई सालों की तैयारी करी कि वो जहाज लेके पुर्तगाल से हिंदुस्तान में आ जाए। तो इतनी तैयारी करने के बाद जब जहाज में वो निकले, तो हवा ऐसी चली कि वो पहुंच गए अमेरिका। और वहां पर जाके अमेरिका में फिर स्पेन और पोर्तुगल के लोग जाके वहां पर सेटल होने लगे। तो और एक नया अमेरिका का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या वो तकदीर बदल सकते थे कि नहीं बदल सकते थे? उसका उत्तर तो उनके पास भी नहीं है। कई संतों की मैं वाणियां सुनता हूँ, और भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। नाउ फैक्ट और लॉजिक, ये दोनों में फर्क होता है। शायद थ्योरी ऑफ कर्म जो है, शायद एक लॉजिक हो सकती है कि एक लॉजिकल आंसर टू ए क्वेश्चन कि भाई जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या होना था कि नहीं होना था, क्या मैं बदल सकता हूँ या नहीं बदल सकता हूँ। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि मेरे को इतनी तकलीफ क्यों। उसकी जो कर्म की थ्योरी है कि आपके पास्ट के कर्म जो हैं उसके कारण से ये हो रहा है, उससे एक अपने को एक सेटिस्फैक्शन, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर, एक लॉजिकल आंसर मिल जाता है कि शायद उसके कारण ये सब तकलीफ हो रही है। तो एक बहुत ही फेमस कवि थे हमारे, बहुत महान कवि हैं थे, कवि प्रदीप, और उनका गाना मुझे हमेशा याद आता है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का भेद मिटे ना रे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। चाहे वो राजा चाहे वो भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे। कर्म का भेद मिटे ना रे भाई रे। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए।
अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करी सो होए। तो उनका कहना है कि कर्म का जो लेख है वो मिट नहीं सकता। बट हाँ, अब ये बात आ जाती है कि कर्म, पहले का कर्म जिसको आज हम भोग रहे हैं, और आगे का कर्म, क्या हमारे जो हाथ में है अब आगे के कुछ दिन इस दुनिया में, वो कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो जो पास्ट में हुआ वो आपके हाथ में नहीं, जो फ्यूचर है शायद आपके हाथ में है, और इसलिए मैं वो वक्त शायद बोल दे रहा हूँ कि आपके हाथ में। मैं हमेशा इंस्पायर हो जाता हूँ अरुणिमा सिंह, जैसे नाम उनका नाम है, जो बच्ची स्पोर्ट्समैन थी जिसका पाँव ट्रेन की पटरी पे कट जाता है और वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाती है। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि उसको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ही था, बट ये भी तो देखिए उसके पाँव कट गए थे। कटे हुए पाँव से प्रैक्टिस करके, माउंटेनियरिंग करके माउंट एवरेस्ट चढ़ना, जो वो दर्द है, जो वो तकलीफ है, क्या वो आसान है? क्या आप और मैं उस चीज को झेल सकते हैं? उसी सिचुएशन में जब हमारे पाँव कटे रहते तो हम तो अभी तक बिस्तर पे पड़े रहते, किस्मत को कोसते रहते थे, पर वो बच्ची तो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। तो ये बोलता है कि शायद इस चीज को प्रूव करता है कि जो हमारे साथ होता है, जो हुआ है, वो डेस्टिनी है। जहां हम पैदा हुए, जहां हम मरेंगे, वो डेस्टिनी है। और जो हमारे हाथ में है कि वो डेस्टिनी को जो रिस्पॉन्स देना है, वो शायद किसी हद तक हमारे हाथ में भी होती है। तो एक सूफी संत को जैसे पूछा गया कि डेस्टिनी और फ्री विल कितना होता है, तो उन्होंने बोला कि एक गाय को हम खूंटी से बांध देते हैं रस्सी से, और वो उस दायरे के अंदर में घूमती रहती है। जो दायरे में वो घूमती है वो उसका फ्री विल है, और जो खूंटी में उसको बांध दे गया उसका डेस्टिनी है। तो मैं पूना में पैदा हुआ हूँ, मेरी डेस्टिनी है। यहाँ पैदा होकर मैं दिनचर्या में क्या करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ नहीं करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ नहीं करता हूँ, ये सब मेरा फ्री विल है। और ये जो कर्म है शायद ये मेरे को मेरे आगे के भाग्य को शायद चेंज कर सकते हैं। इसलिए हर बार बोलता हूँ शायद, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस से कंफ्यूजन है कि मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ कि नहीं, मैं ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकता। बट हाँ, मेरे घर में दो इंसान थे, एक मेरी माँ है, और एक मेरे पिता है जिनका स्वर्गवास हो गया। दोनों ही एक ही घर में रह के, मेरे पिता और माता दोनों पे बड़ा बुरा वक्त था, बहुत बुरा वक्त, पर दोनों के रिस्पॉन्स उस बुरे वक्त को बहुत अलग अलग थे। मेरे पिताजी तो डेस्टिनी को सरेंडर कर दिया बहुत ही यंग एज में, 50-55 में, जब बिजनेस लॉस हो गया, और उसके बाद में फिर आखिरी के 40 साल तो बिस्तर पे पड़े पड़े अपनी किस्मत कोसते कोसते उनके गुजर गए। वही मेरी माँ, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने अपना छोटा सा स्कूल चलाया, उस खर्चे से हम लोग को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। उसके 7 या 8 बार ऑपरेशन हुए, हर बार ऑपरेशन के तीसरे दिन वो खड़ी होकर खाना बनाने लग जाती थी, काम करने लग जाती थी। और आज भी 86 ईयर ओल्ड है, तो आज भी वो खाली नहीं बैठती किस्मत को कोसते हुए, वो कुछ ना कुछ करती। और 86 ईयर की उम्र में आज वो पेंटिंग भी करती है, क्विलिंग करती है। तो उसने शी हैज नॉट गिवन अप। ओके, मेरे पिताजी गिव अप कर गए थे, मेरी माँ ने गिव अप नहीं किया। तो इससे मुझे लगता है कि शायद जो हमारे ऊपर साथ हो रहा है हमारे, उसका रिस्पॉन्स हमारे हाथ में बहुत हद तक है, और वो रिस्पॉन्स के कारण हम कुछ हद तक अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मेरे पति मुझे मारते हैं, या मेरे पति दारू पी के पड़े रहते हैं, या यू नो मेरे पास जॉब नहीं है। तो इस सब चीज, ये जो एडवर्सिटीज आ रही है, ये एडवर्सिटीज के अगेंस्ट में फेस करना, डट के खड़ा होना, शायद वो डेस्टिनी नहीं हो, शायद वो हमारी फितरत है कि डेस्टिनी हमें जितना गिराएगी हम गेंद की तरह उछल जाएंगे, हम गेंद की तरह हर बार उछलेंगे उछलेंगे उछलेंगे। तो उसमें से कहीं ना कोई रास्ता निकल के आ जाता है जो आगे के हमारे डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कर सकता है,
होगा कि नहीं, वो उसका जवाब भगवान राम के पास भी नहीं। तो मेरा इतना ही कहना है दोस्त, अपने हाथ में जो है वो हम करें। हमारे हाथ में ये है कि हम डेस्टिनी को फेस करें। जॉबलेस हैं तो रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, कोशिश तो करें। होगा नहीं होगा वो हमें नहीं मालूम है, पर कोशिश करने से कोई आपको रोक सकता है? नहीं। आपके पास नौकरी नहीं है, जाइए रास्ते पे ठेला लगाइए, शर्म किस बात की है? जाइए टॉयलेट धोइए, कुछ भी कीजिए। मैं कर सकता हूँ, मेरे बेटे ने किया है। तो मेरे ख्याल से कि डेस्टिनी को ये मान के कि ये जो होना है होगा, मैं इसको यही छोड़ देता हूँ, जो होगा होगा, देखूंगा। आपके बैठे बैठे क्या ऊपर से लॉटरी लग जाएगी? लॉटरी के लिए भी तो आपको लॉटरी जाके खरीदनी पड़ेगी ना दोस्त, ऐसी तो पैसा नहीं गिर जाएगा। हाँ, एक आधी बार हो सकता है कोई बुजुर्ग मर गया, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे छोड़ जाए, शायद वो डेस्टिनी है। तो इस चीज का कोई उत्तर नहीं है। संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में उठ के खड़े होने की कोशिश कीजिए, बस। बाकी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे कि खड़ा होना भी डेस्टिनी में है कि नहीं है, देन हम ये बोलेंगे कि नहीं, ये तो फुलिशनेस है। ये सुबह उठ के हम ब्रश करेंगे नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं नहाएंगे, इतना भी फ्री विल नहीं है हमें। हमें है। आप पे बुरा वक्त है, पर आपको कोई रोक नहीं सकता कि जाके 3 किलोमीटर वॉकिंग करके आ जाए, कोई नहीं रोक सकता। यदि आपकी टांग टूट गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप अपने हाथ से एक्सरसाइज करें। तो ओनली मेरा समरी है कि मुझे नहीं मालूम डेस्टिनी है कि नहीं। मेरी लाइफ में मुझे ये नहीं मालूम कि जो मैं हूँ, जहाँ हूँ, मेरे कारण हूँ या नहीं, या मेरी किस्मत के कारण हूँ। पर इतना मुझे मालूम है, मैंने आम आदमी से बहुत ज़्यादा कोशिश करी है और कोशिश करता रहूँगा। और बस वीडियो देखते रहिए, इंस्पायर होते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। खुदा को एक मौका दीजिए आपके लिए कुछ करने के लिए। जय साईं राम।